राजस्थान में पंचायत चुनाव आखिर कब होंगे? ये वो सवाल है जिसने पूरे प्रदेश के गांव ढाणियों की नींद उड़ा रखी है। हाई कोर्ट ने सरकार को 31 जुलाई तक चुनाव करवाने का भयंकर अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीखों के पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन रुकिए, भले ही तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ग्राम विकास चौपाल और रातों रात गाँव में रुकने के प्लान ने बीजेपी की सबसे बड़ी सीक्रेट चुनावी रणनीति का पर्दाफाश कर दिया है। आखिर बीजेपी चुनाव में इतनी देरी क्यों कर रही थी और इस गांव चौपाल के पीछे पंचायत चुनाव जीतने का कौन सा ब्रह्मास्त्र छिपा है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले चुनाव की तारीखों के इस कन्फ्यूजन को समझिए। राजस्थान में पंचायत चुनाव पहले 15 अप्रैल तक होने थे, लेकिन सरकार ने कोर्ट में जाकर इसे टालने की अर्जी लगाई। सरकार चाहती थी कि चुनाव दिसंबर 2026 तक टल जाए, लेकिन अदालत ने सरकार की दलीलें खारिज करते हुए 31 जुलाई की आखिरी मियाद तय कर दी है। चुनाव निर्धारित समय से करीब 1.5 महीने लेट हो चुके हैं और कई ग्राम पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी चुनाव से डर रही है, लेकिन अंदर खाने की हकीकत कुछ और ही है। चुनाव में देरी की वजह सिर्फ गर्मी या बारिश नहीं, बल्कि जमीन पर कंट्रोल बनाना है। कई महीनों से सीएम भजनलाल शर्मा ने ग्राम विकास चौपाल और रात्रि विश्राम अभियान शुरू किया है। वो अब तक प्रतापगढ़, अजमेर के पुष्कर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के गांव में सीधे ग्रामीणों के बीच जाकर बैठ चुके हैं। सरकार इसे जनता से जुड़ाव बता रही है, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे पंचायत चुनाव की महातैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। सीएम के अलावा तमाम मंत्री और बीजेपी नेता भी गांव में जाकर सरकार की योजनाएं समझा रहे हैं। साफ है कि बीजेपी बिना जमीनी फील्डिंग सजाए मैदान में नहीं उतरना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या 31 जुलाई तक चुनाव वाकई में हो जाएंगे? जवाब है हाँ। राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही कह चुका है कि उनकी तरफ से चुनाव कराने की पूरी तैयारी है। वार्डों के परिसीमन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। अब सत्ताधारी संगठन यानी बीजेपी की गांव में बढ़ती गतिविधियां और सीएम के ताबड़तोड़ दौरे इस बात का संकेत देते हैं कि सरकार अब पूरी मजबूती के साथ पंचायत और निकाय चुनाव के मैदान में उतरने के लिए तैयार है। कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए भी सरकार के पास जुलाई तक चुनाव कराने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। हाई कोर्ट का डंडा और सीएम की चौपालें दोनों ने साफ कर दिया है कि सरकार में अब पंचायत चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। गांव की सरकार चुनने का असली वक्त आ गया है। क्या आपको लगता है कि सीएम भजनलाल की इन ग्राम चौपालों से बीजेपी को पंचायत चुनाव में भारी फायदा मिलेगा, या विपक्ष इस बार गांव में बाजी मार ले जाएगा? चुनाव की इस हलचल पर आपकी क्या बेबाक राय है? कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। राजस्थान के पंचायत और निकाय चुनाव की पल पल की अपडेट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। जय हिंद।